हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। सो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट आई वुड लव टू हैव यू हियर। सो जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देख लिया है, आई विल इज इक्वल्स टू आई एम नॉट। एफर्मेशंस, आप सबको पता है कि एफर्मेशंस, स्लाइड आ गई। आप सबको पता है कि एफर्मेशंस हम अपने आप को बोलते हैं ताकि हम अपने आप को बदल सकें, या जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमारी रियलिटी बन जाए। हम इसलिए एफर्मेशंस अपने आप से बोलते हैं। बट एफर्मेशंस बोलने का एक तरीका भी होता है, ठीक है। बहुत लोग जब भी उदास होते हैं या उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो बोलते हैं आई विल हैव दिस इन द फ्यूचर। सो जब आप बोलते हैं आई विल, आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि अभी आपके पास वो चीज़ नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, दैट इज फीलिंग इज द सीक्रेट, और इसके ऑथर हैं नेविल गोडार्ड, और वो इसी फीलिंग के बारे में बात करते हैं। जब आप अपने आप को ये बोलते हैं कि आई विल हैव दिस इन फ्यूचर, तो इसका मतलब आप अपने आप को बता रहे हैं कि आपके पास अभी ये नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, जो भी आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ इस रूल पे काम करती है, जो आप हैं वही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास अभी तो वो चीज़ नहीं है, तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी और आप हमेशा लैक की फीलिंग में जीते रहेंगे। इसीलिए जब भी हम एफर्मेशंस बोलते हैं, हमें कभी भी आई विल या ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि फ्यूचरिस्टिक हो। आई विल, जैसे अगर आप चाहते हैं, आप फिट होना चाहते हैं, आप बहुत मोटे हैं या आप ओवरवेट हैं और आप अपने शरीर से खुश नहीं हैं, तो आप जब भी उदास होते हैं कि मैं एक सर्टेन बॉडी टाइप जैसा क्यों नहीं दिखती या दिखता, या मैं ऐसा फील क्यों नहीं कर पाता, मुझे अपने आप से नफ़रत है, और उस टाइम पे अगर आप एफर्मेशंस बोल भी रहे हैं तो आप बोल रहे हैं एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिस दिन मैं फिट हो जाऊंगा। तो वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर आप एफर्मेशंस कर रहे हैं और आप ऐसे कर रहे हैं, फिर वो कभी नहीं आएगा। एफर्मेशंस करने का सही तरीका है, आप उस टाइम जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं, पहले उन्हें समझें। आपको क्या फील होता है जब आपको पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं? आपको क्या फील होता है? आपको फील होता होगा गुस्सा, आपको फील होता होगा एक नफ़रत सी अपने आप से, आपको फील होता होगा इरिटेशन सी कि क्यों नहीं मैं पतली हूँ या पतला हूँ, मैं क्यों मोटा हूँ, ठीक है। बाकी सब तो इतना खाते हैं, वो तो मोटे भी नहीं होते, मैं ही मोटा हो जाता हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। उस टाइम पे जो फीलिंग्स हैं उनको ध्यान से देखें। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रिजेंटमेंट, या जब भी आपने कुछ भी खाया हो तो उस खाते समय ही आपको लगा हो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, बट फिर भी आपने खाया और वो गिल्ट के साथ आपके अंदर गई हो, तो क्या होगा? आपको पता है कि आपको पता है कि आपको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, बट फिर भी आप गिल्ट के साथ उसे खा रहे हैं। और गिल्ट क्या है कि ये चीज़ आपको मोटा करेगी, तो करेगी ही ना। जब आपने सोच ही लिया, जब आपने अपने शरीर और अपने दिमाग को बता ही दिया कि इसे खाने से मेरा शरीर अनहेल्दी होता है, तो आपका शरीर क्या बनेगा फिर? अनहेल्दी। इसीलिए उस टाइम पे जब आप ये चीज़ समझ जाएं, उसके बाद आप एफर्मेशंस करें। जब आप थोड़ा लाइट फील कर रहे हों, जब आप अपने अपने इमोशंस के साथ डील कर चुके हों, अच्छा मुझे इसको लेके एक स्पेसिफिक फीलिंग आती है, एंगर, ठीक है, तो इस एंगर को मैं ओवरकम कैसे कर सकता हूँ। आप सोचें कि अब आपको कौन कौन से थॉट्स के टाइम पे एंगर आया होगा। जैसे सपोज़ आपने अपने आप को सुबह कहा होगा कि मैं सुबह 5 बजे उठ के रनिंग पे जाऊंगा, बट आप नहीं जा पाए, और आपने बहुत दिन अलार्म लगाया, 10-15 दिन हो गए, बट आप नहीं जा पा रहे, और आपको इस चीज़ से एंगर आ रहा है, तो अब आपको खुशी किससे मिलेगी? खुशी किससे मिलेगी? सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करने से ही मिलेगी, या कभी भी रनिंग करने से मिलेगी?
अगर आप सुबह 5 बजे भी नहीं उठ पाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे वाली रनिंग से ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नहीं, आप 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, जब भी उठ रहे हैं, आप उस टाइम पे रनिंग करने चले जाइए या वॉकिंग करने चले जाइए। एक दिन बस ऐसा करके देखिए, इससे प्रोग्रेशन आ जाएगा आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं? इससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाएगा जो आप चाहते हैं। उससे आपको सेटिस्फैक्शन फील होना स्टार्ट होगी, और जब आप सेटिस्फैक्शन फील करना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे एफर्मेशंस कहना, उस टाइम पे ये सब एफर्मेशंस अपने आप को बोलना। और बोलना क्या है? आई एम फिट, आई एम हेल्दी, माई वेट इज़ दिस, जितना भी आप चाहते हैं, मैं तो यही करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत रनिंग की है। मतलब एक ऐसा टाइम था जब मैं 2 टाइम सुबह शाम रनिंग भी जाती थी, और मैंने अपना डाइट का भी पूरा ध्यान रखा हुआ था। बट मैं अंदर से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मेरा वेट लॉस होता ही नहीं था। मुझे टेंशन ही रहती थी कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, और वो नहीं हुआ, चाहे आप कुछ भी कर लें। आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने से पहले आपके दिमाग में जो थॉट है अपनी बॉडी को लेके, उसे बदलना पड़ता है। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। लोग कहते हैं स्पॉट रिडक्शन नहीं पॉसिबल, बट मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी को प्यार से, नफ़रत से नहीं, प्यार वाले इंटेंशन, प्यार वाले फीलिंग के साथ बदलना चाहें, तो आप कोई भी स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। बस आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपकी फीलिंग कैसी है। जब आप अपने आप को कह रहे हैं आई एम फिट, आई एम एक्टिव, माई वेट इज़ दिस, तो उस टाइम पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी फीलिंग क्या है। और अगर एक्चुअल में, रियलिटी में अगर आप फिट होते, तो उस टाइम पे आप कैसा फील करते हैं, वही फीलिंग आपने फील करनी है। आप एफर्मेशंस करें, आप विजुअलाइजेशन करें, आप मेडिटेशन करें, आप जो टेक्निक अपना रहे हैं आप अपनाएं। बस उस टाइम पे आपको इस फीलिंग का ध्यान रखना है। यही फीलिंग, अगर आपने सही फीलिंग पकड़ ली, तो आपका जैकपॉट लग गया एक टाइप से। आपकी डिज़ायर पूरी होनी ही होनी है, और आपको बस वो फीलिंग मेंटेन करके चलना है। दैट्स इट। और इसी से आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जॉब, ड्रीम कार, लाइफ पार्टनर, वेट लॉस, और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे मैंने पहले, जब मुझे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन की पावर पे भरोसा नहीं था, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। जैसे जीन्स हो गई, हाँ मुझे एक स्पेसिफिक टाइप की जीन्स चाहिए, शूज़ हो गए, या बैग हो गया, या चश्मा हो गया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जब मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं था। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लोगों की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, और वो उस टाइम पे एक क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं अपने आप को कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई, बाकियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, बाकी खुश हैं, हम दुखी हैं। उस टाइम पे अगर हम अपने आप को सही तरीके से अपने आप से बात करें, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, और सल्यूशन सिर्फ अपने आप से बात करना, वो भी सही तरीके से। बस इससे आसान चीज़ क्या हो सकती है। और वैसे भी आज डे 10 है मैनिफेस्टेशन चैलेंज का, जो कि मेरी डिज़ायर थी कि मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हों। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं सुबह टाइम विजुअलाइजेशन करती हूँ और शाम को भी विजुअलाइजेशन करती हूँ। मेरे को तो बस अपने नाम के नीचे 100K सब्सक्राइबर्स ही नज़र आते हैं, मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। बाकी देखते हैं रियलिटी में कब तक आता है, बट मेरे नाम के नीचे 100K सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। जिस तरीके से मुझे कमेंट्स भी आते हैं, और जो भी लोग मेरी हिंदी में बात करने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मेरी इतनी अच्छी कम्युनिटी है, मुझे इतने अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो भी चीज़ है मेरे दिमाग में, मेरे ऑलरेडी 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और मैं वैसे ही जी रही हूँ। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो और अगर आपको वो मिल जाए, तो खुशी तो होती ही है। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव 100K सब्सक्राइबर्स, एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई दिस ब्यूटिफुल कम्युनिटी. Whatever your manifestation is, tell me, comment it down below, and if you want a specific manifestation video on that stuff, तो मैं वो बना दूंगी आपके लिए.
आप सिर्फ नाम करें कि आपको क्या चाहिए और हम आपको टेक्निक भी बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि आपकी फीलिंग क्या जुड़ी हो सकती है उस मैनिफेस्टेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आज डे 10 ओवर हो चुका है। अब देखते हैं आगे कितना लंबा जाता है ये मैनिफेस्टेशन चैलेंज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।